दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो यूपीएसआई का एग्जाम चल रहा है और इसके तीनों शिफ्टों का एनालिसिस हमारे चैनल पर किया जा रहा है और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर शेयर किया जा रहा है। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत होती है एक इंडेक्स के ऊपर जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था और हर साल पूछा जाता है। तो आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि इसको बोलेंगे CCPI। तो CCPI में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2022 की जो इंडेक्स की लिस्ट रिलीज करी गई है उसमें इंडिया को स्थान मिला है 10वां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडिया को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, लिखा है यहाँ पर इंडियाज हैट्रिक फॉर इंडिया। तो हैट्रिक फॉर इंडिया का मतलब हैट्रिक का मतलब हुआ कोई चीज़ 3 बार कर देना, लगातार तीसरी बार कर देना, यानी कि इंडिया को ये जो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है ये लगातार तीसरा वर्ष है कि इंडिया को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 10 में भारत का नाम आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि पहली, दूसरी और तीसरी इन 3 पोजीशन पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है और शायद पहली बार आप किसी ऐसे इंडेक्स को देख रहे होंगे जिसमें कि पहले 3 पायदान पर कोई भी देश नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो ये जो इंडेक्स रिलीज किया गया है इसमें आपको बताना चाहूँगा ये क्लाइमेट को लेकर इंडेक्स है और इसमें पहले 3 पायदान पर इस वजह से कोई देश नहीं है कि किसी भी देश ने ऐसे पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाए हैं जिससे कि उसको पहले 3 पोजीशन पर रखा जाए। तो इसमें जो रैंकिंग शुरू होती है वो चौथे पायदान से शुरू होती है, मतलब चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां इस टाइप से रैंकिंग शुरू होगी। 1 2 3 में कोई भी देश नहीं रखा गया है। तो इसमें आप देख सकते हो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो चूंकि पहली, दूसरी और तीसरी स्थान पर कोई भी देश नहीं है तो हम लोग इसको हटा देते हैं। चौथे से शुरुआत हो रही है तो हम इसमें सीधे रखते हैं चौथे स्थान पर। चौथा स्थान प्राप्त किया है कौन से देश में? चौथे देश पर रखा गया है डेनमार्क को। तो हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी तो बोल सकते हैं कि CCPI इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन से देश ने किया है। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि इसकी रैंक आई है चौथी। ठीक है, इसके बाद में 5वें स्थान पर आता है देश स्वीडन और 6वें स्थान पर आता है नॉर्वे। बहुत अच्छे से समझना चीज़ों को, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद में देखो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझते चलो, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इस चीज़ का विश्वास भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में शामिल हो गया है। तो इनमें से कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला अगला देश बना है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस फोटो में देखो साफ साफ लिखा है कि US साइंस इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाल ही में इसको शामिल कर दिया गया है। अब इसी में घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि बताओ अमेरिका ISO को ज्वाइन करने वाला कौन से नंबर का देश बना है? तो ये 101, ठीक है, 101वां देश बना है इस डील को साइन करने वाला। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को करी गई थी। इसके महानिदेशक का नाम है अजय माथुर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखो इतना बढ़िया एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इतना शानदार क्वेश्चन है, आप खुद कहोगे सर ये तो एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हर साल प्रति वर्ष
15 नवंबर को कौन सा एक नया दिवस मनाए जाने की घोषणा करी है। मतलब दिवस तो पहले से ही हम लोगों को टेंशन दिए हुआ था, इसके बावजूद एक और दिवस यहाँ पर बढ़ गया है, लेकिन ये दिवस मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहली बार इसको अनाउंस किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अब जो ये 15 नवंबर है, हर साल 15 नवंबर को एक दिवस मनाया जाएगा जिसका नाम होगा जनजातीय गौरव दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस हर साल इस दिन मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस वाले फोटो में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आपको दिख रहे हैं और इस तरफ देखो क्या लिखा है। जो चीज़ें लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोटो को देखो, ये जो जनजातीय दिवस बनाया जाएगा ये किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाएगा। तो ये जो फोटो आपको दिख रही है ये है भगवान बिरसा मुंडा। तो ये भगवान बिरसा मुंडा जो हैं उनकी तस्वीर आपको दिख रही है। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा, क्योंकि इनको ट्राइबल लोगों का फ्रीडम फाइटर माना जाता है। जो जनजातीय लोग होते हैं उन लोगों का फ्रीडम फाइटर इनको माना जाता है। उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, जिसकी वजह से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस शामिल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, जो कि इनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन में घुमा फिराकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस अनाउंस किया है ये किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाएगा। तो आंसर कर देना, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, जो चीज़ें मैंने बोली है मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द इस पीडीएफ में लिखा भी है। ये सारे पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख रखे हैं, इस वजह से मंथ के लास्ट में आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। अब इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा की बात चली है तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये रांची झारखंड में स्थित है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसी से रिलेटेड है। और ऐसी ऐसी चीज़ें लाकर हम कोरिलेट कर देते हैं कि आपको याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड में स्थित है। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि नवंबर 2021 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रेवन ब्रेवो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ड्रेवन ब्रेवो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर डी, ड्रेवन ब्रेवो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भारत के एक किसी राज्य में एक नया जिला बना है, और जब भी कोई नया जिला बनता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप भी इसको जानते हैं। तो किस राज्य ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स नामक एक नए जिले के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हाल ही में मेघालय में एक नया जिला बना है जिसका नाम रखा गया है खासी हिल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है मेघालय जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है क्रिएशन ऑफ ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। तो ईस्टर्न हिल्स खासी हिल्स नाम से इस नए जिले को घोषित कर दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें घुमा फिराकर ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये मेघालय के कौन सा नंबर का डिस्ट्रिक्ट होगा। सो राइट आंसर विल बी, ये मेघालय का 12वां जिला कहलाएगा। कौन सा 12वां जिला कहलाएगा। अब कुल इस राज्य के अंदर में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी। चूंकि ये 12वां है तो सीधी सी बात है कि इनकी संख्या अब 12 हो गई है। मेघालय का डिस्कशन चला है। मेघालय की कैपिटल हो जाएगी शिलोंग। राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री का नाम है कोनराड संगमा। मेघालय का नाम बड़े दिनों के बाद में आता है, इस वजह से मेघालय के कुछ नेशनल पार्क भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला है नोक्रेक नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क, सीजू नेशनल पक्षी अभ्यारण्य, वाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट। ये सभी जो हैं ये मेघालय में स्थित हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये सभी मेघालय में स्थित हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि शांति और विकास के लिए
विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एवरी ईयर किस दिन मनाया जाता है? सो राइट आंसर विल बी, हर साल ये दिवस 10 नवंबर, हर साल ये दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, दिवस वाले क्वेश्चन से बहुत परेशानी होती है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, इस फोटो में देख सकते हैं, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2021, इसको हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को चूंकि यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है तो इसमें हम लोग यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक का नाम है ऑन्द्रे ऑजोल। इसका गठन 4 नवंबर 1946 को और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। चूँकि दोस्तों इसमें साइंस डे, पीस और उससे रिलेटेड है, तो हम लोगों को ये भी समझता है कि जो नेशनल साइंस डे है, नेशनल साइंस डे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, नेशनल साइंस डे, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि एवरी ईयर, हर साल 9 से 14 नवंबर तक कौन सा वीक, कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। हर साल 9 तारीख से लेकर 14 नवंबर वाला जो वीक है इस दिन मनाया जाता है। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस हर साल 9 से 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस जो है हर साल 9 से 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इतना शानदार कंटेंट आपको घर में बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसके लिए कम से कम एक बार लाइक तो बनता है। इस वीडियो को जितने सारे दोस्त हैं उनके साथ में शेयर भी किया करो। विश्वास मानो आप बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं और आपको कोई और सोर्स से करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस संस्था ने अपना पहला वैश्विक हैकाथन, चूँकि पहली बार इसको लॉन्च किया है तो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, जिसका नाम है हार्बिंगर 21, हार्बिंगर 21 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नाम से लॉन्च किया है। तो ये जो हार्बिंगर 21 नाम से, इस इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से पहला वैश्विक हैकाथन लॉन्च किया है, ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई विल बी द राइट आंसर। इस फोटो को भी आप देख सकते हैं, आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने अनाउंस कर दिया है फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन, ठीक है, जिसका नाम है हार्बिंगर। हार्बिंगर जो है इसका नाम दिया गया है और ये इस तरीके से लॉन्च किया गया है। ये जो वैश्विक हैकाथन है इसकी थीम क्या रखी गई है? स्मार्ट डिजिटल पेमेंट्स, इसकी थीम जो है वो रखी गई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।